Hey guys, my name is Siddesh Ojala. Today I'm going to talk about losing your mind over your family and friends. बहुत बार क्या हो जाता है ना कि whenever you are on a fitness journey, जब आप डाइट कर रहे होते हो, when you are trying to track your calories, track your macros and everything, you are trying to get into that routine of yours. Okay? उस समय क्या हो जाता है, दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही होती है. ओके, दिस इज़ योर ओल्ड लाइफ स्टाइल. जो आपके स्लीप टाइम्स इराटिक हैं, कम सो रहे हो, कम पानी पी रहे हो, कभी भी यू आर गोइंग आउट, यू ड्रिंकिंग विथ योर फ्रेंड्स, यू आर ईटिंग आउट, यू आर ईटिंग योर जंक फूड, एवरीथिंग, हर चीज़ ये चल रहा है. दिस इज़ योर ओल्ड यू. यहाँ से आप डिसाइड करते हो कि नहीं यार, अब सच में कुछ करना है. आई हैव टू टेक केयर ऑफ माई हेल्थ और एल्स इट विल बी टू लेट. वजन भी बढ़ चुका है, हर चीज़ हो चुका है. नाउ आई हैव टू एक्चुअली वर्क ऑन दिस सो दैट आई डोंट वॉन्ट टू गो बैक टू दिस प्लेस अगेन. यहाँ से जब आप शुरुआत करते हो, डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, डे 5, ये जो हैबिट्स हैं ना, ये वाले पुराने वाले, वो स्लोली 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 जाते हैं, आराम आराम से धीरे धीरे जाते हैं, क्योंकि वो इतने सालों से एनग्रेव्ड है. कभी भी उठना, दोस्तों के साथ सुट्टा पीने जाना, दारू पीना और ईटिंग जंक और एनी बैड हैबिट दैट यू हैव, इट टेक्स टाइम ओवर बाकी के हैबिट्स को उससे ओवरकम करने के लिए. सो डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, डे 5, यू आर कॉन्स्टेंटली फाइटिंग विथ योर ओन सेल्फ. ये खुद से खुद की लड़ाई है कि नहीं, मेरे को नहीं जाना है वहाँ पे, नहीं मेरे को बेहतर होना है. आई हैव टू ट्रैक माई फूड, आई हैव टू ट्रैक माई कैलोरीज, आई हैव टू मेक श्योर दैट माई वाटर इनटेक इज़ ऑन पॉइंट, माई वर्कआउट इज़ ऑन पॉइंट, एवरीथिंग शुड बी ऑन पॉइंट, माई स्लीप इज़ ऑन पॉइंट. जहाँ पे इंसान 2 या 3 बजे सोता था, अब वो कोशिश कर रहा है कि 11 बजे 10 बजे सोने की. नहीं होता इनिशियली, बट ही स्टिल ट्राइंग. 12, 1 बज जाता है. Instead of sleeping at 3, he is trying to sleep at 12 or 1 now. This is progress. मैं क्या कहना चाहता हूँ, the transition that happens on a very slow process. Day 1, day 2, day 3, day 4, day 5, day 6, day 7, day 8, day 9, day 10. ये जब हो रहा होता है ना, आप बहुत इरिटेटेड रहते हो, किसी पे भी गुस्सा निकल जाना, सबॉर्डिनेट्स पे, दोस्तों पे, गर्लफ्रेंड पे, बीवी पे, घर पे. ये मेरे साथ भी होता है. इवन आई एम अ पर्सन जिसके साथ होता है ये. ऐसा नहीं है कि मैं कभी कुछ गलतियां करता ही नहीं हूँ, हम इंसान हैं. सो व्हेन माई पीपल, माई फैमिली हेल्प्स मी इन, जब वो मैक्रोज हर चीज़ मेजर करके जब मैं रखता हूँ, और कभी कभी वो 1-2 ग्राम बढ़ जाता है, मुझे गुस्सा आ जाता है कि नहीं यार, ये 2 ग्राम कैसे बढ़ गया. दिस इज़ वॉट आई वॉन्टेड टू टॉक टुडे अबाउट. वेन एवर यू आर ऑन योर फिटनेस जर्नी, जब शुरुआत होती है ना आपकी, द फर्स्ट 30-35 डेज, व्हेन यू आर गेटिंग इनटू अ न्यू लाइफस्टाइल ऑफ undoing and unlearning a lot of new things from your old lifestyle and your habits to doing new things and executing new things that you actually want to do. बहुत मुश्किल होता है, वो खुद से खुद की लड़ाई होती है. लेकिन इस समय द पीपल दैट आर गोइंग टू हेल्प यू इज़ योर सोशल ग्रुप, इज़ योर फ्रेंड्स, इज़ योर फैमिली. दोज आर गोइंग टू बी स्टैंडिंग विथ यू. वो आपका सपोर्ट सिस्टम है. हम क्या करते हैं ना, ये लोग हैं ना जो हमारे साथ रहते हैं, भाई बहन, मॉम डैड, हर चीज़, हमारे फ्रेंड्स, चड्डी बड्डीज, ये हमारे इजी टारगेट्स होते हैं. जस्ट बिकॉज यू आर ऑन अ लो कार्बोहाइड्रेट डाइट और जस्ट बिकॉज यू हैव बीन ट्राइंग टू फॉलो दिस लाइफ स्टाइल, आप इरिटेटेड होकर आप इन्हीं पे गुस्सा निकालते हो. दिस इज एग्जैक्टली वॉट आई डोंट वॉन्ट यू गाइज टू डू. ओके, समझ लो, ये पहले के 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन मुश्किल होने वाले हैं, लेकिन वंस यू आर ऑन टू द ट्रैक, वो सब सही हो जाएगा. लेकिन यार, हम किसी को कभी कुछ बोल देते हैं, कभी उनको बुरा लग जाता है, तो वो जो छाप है ना, वो दिल पे छूट जाता है. वो फिर इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट, बिकॉज ये वही लोग हैं जो आपको चाहते हैं कि जो आपकी ज़िंदगी सही हो. सो व्हाट आई मीन टू से इज, वी शुड नॉट बी लूजिंग देम ड्यूरिंग आवर जर्नी. इंस्टेड दे आर आवर सपोर्ट सिस्टम. इनके वजह से हमारा जर्नी और ईजी होता है. सो घर वालों पे गुस्सा निकालना एंड एवरीथिंग, छोटी छोटी बातों पे, लाइक आई विल गिव यू एन एग्जांपल. जब मैं मेरा खाना सब मेजर करके रखता हूँ, समटाइम्स व्हेन आई एम नॉट कुकिंग एंड माय फैमिली मेम्बर्स आर कुकिंग फॉर मी, सो आई एम मेजरिंग माई राइस, आई एम मेजरिंग माई ऑयल, आई एम मेजरिंग माई पनीर, आई एम मेजरिंग माई दाल. कभी कभी क्या हो जाता है, मैं मेजर करना भूल जाता हूँ. ओके, सो आई आस्क माई फैमिली कि आप कर लीजिए. बट कभी कभी मुझे लगता है कि यार उन्होंने सही नहीं किया होगा, तो मैं गुस्सा कर लेता था. बट अंडरस्टैंड, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मुझे समझ में आ गया, यार ये मैं क्या कर रहा हूँ, दुनिया भर का गुस्सा जाके मैं घर वालों पे निकाल रहा हूँ जो एक्चुअली मेरी हेल्प करना चाहते हैं. सो दीज आर द स्मॉल थिंग्स गाइज
These are all the mistakes that I have done in my past and I don't want you guys to do it with your family members. यार ये दोस्त यार जो होते हैं ना, ये हमारा फैमिली होता है, ये साला हमारा सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम होता है. आई डोंट वॉन्ट यू टू बी गेटिंग एंग्री ऑन देम और गुस्सा कर देना या तो झगड़े कर देना जस्ट बिकॉज 1 ग्राम 2 ग्राम ऊपर नीचे हो गया. द पॉइंट इज यही लोग हैं, जब हम सिक्सर मारेंगे ना, यही लोग आगे खड़े रह के ताली मारेंगे हमारे लिए. सो अंडरस्टैंड, मेक योर माइंड अंडरस्टैंड दैट दीज आर द पीपल दैट आर गोइंग टू प्ले अ ह्यूज रोल, या आपके साथ डटे रहेंगे. सो गुस्सा करना, ये सब करना इनिशियली वो होगा बिकॉज आपका बॉडी वो ट्रांजिशन मोड में है. यू आर ट्राइंग टू ईट वेल, यू आर ट्राइंग टू गेट इनटू द न्यू हैबिट्स. आदत बनने टाइम लगता है. साइकिल से भी हज़ारों बार गिरे थे बचपन में, लेकिन साइकिल चलाना आ गया ना. कितनी बार स्कूल एग्जाम्स में फेल हुए हैं, कितनी बार इंटरव्यूज़ में फेल हुए हैं, कितनी बार जॉब इंटरव्यूज़ में फेल हुए, रिलेशनशिप्स में कितनी बार आप लोग फेल हुए हो. लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वी डिडंट मेड इट थ्रू. हमने हर चीज़ वो कर ली. फेल होना इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ, उसको इतना बढ़ावा देना नहीं है. द पॉइंट इज करते रहना है. वी डोंट हैव टू गिव अप. गिव अप करना हमारे खून में है ही नहीं. अगर करना है तो पूरी तरह से कैसे करना है और उसको जीत कर बाहर निकलना है. सो द ओनली थिंग इज हमको लोगों को साथ में लेकर चलना है, हमारे परिवार, हमारे दोस्तों को साथ में लेकर चलना है. सो दैट जब हम जीतेंगे ना, तो यही लोग होंगे जो हमारे लिए सबसे आगे बैठकर ताली बजाएंगे. थैंक यू सो मच गाइज फॉर लिसनिंग टू मी सो पेशेंटली.